नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और दी लल्लन टॉप की जो कोरोना कवरेज है, कोरोना सफ़र, उसमें मैं और अमितेश इस समय पालड़ी गांव में है। पालड़ी गांव दौसा ज़िले राजस्थान में आता है, महुआ तहसील लगती है। पालड़ी में ये जो घर है ये रमेश सिंह मीणा जी का घर है। आसपास खेत था, हम और अमितेश रास्ते में खड़े होकर बगल में सुस्ता रहे थे तो हम लोगों ने देखा इस खेत को, घर को। और फिर गांव की जो इकॉनमी जो लॉकडाउन में बदली है, गांव की इकॉनमी जो लॉकडाउन में जिस तरह से प्रभावित हुई है, एक किसान का परिवार जिस तरह से लॉकडाउन में प्रभावित हुआ है, वो कहानी क्या है, वो कहानी किस तरफ है, वो कहानी किस दिशा में जाती है, जो कटाई हुई कटाई किधर जाती है, और अगली फसल की तैयारी क्या है, कटाई जो हो गई है वो रखी कैसे गई है, कितने दिन रह पाएगी ऐसे बिना मंडी में बिके, और घर में क्या क्या है, घर कैसे चल रहा है, ये सब जानना ज़रूरी है। इसलिए हम यहाँ पे इस घर में आए हैं। बातचीत हुई थोड़ा बहुत समझा तो हमने सोचा कि अपने लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए इसको हम थोड़ा रिकॉर्ड करें, इसको सामने लेकर आएँ। तो रमेश जी, हाँ सर। सबसे पहले बताइए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ साहब। पानी वानी की व्यवस्था है इस इलाके में? खारा पानी है साहब, खारा पानी है। बैठ जाइए आराम से। इस इलाके में खारा पानी है। सिंचाई टाइम पे नहीं हो रही है और फसल लॉकडाउन की वजह से बहुत प्रभावित हो गई है। जमीन किसान के परिवार में कुछ एक सेकंड, आप इतना घबरा के एकदम नेता की तरह काहे भाषण दे रहे हैं? इसे याद करके आपको पूछा जा रहा हो स्कूल में कि सुनाइए अपना निबंध सुनाइए, ऐसा नहीं है। आराम से, पानी खारा है यहाँ पे, बस अभी इतनी बात की जाए, आगे की बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है? तो क्या सिंचाई के लिए पानी वो यूज़ कर लेते हैं आप लोग, खारा पानी? खारा पानी करें साहब, खारा पानी से करते हैं कमाई साहब। खारा पानी से ही। और फसल में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कौन साहब। पीने के लिए क्या पानी इस्तेमाल करते हैं? खारा पानी पिए साहब। हाँ, मूल को लावी साहब, क्या मूल को टैंकर डलावी बाहर से? बाहर से 300 रुपए में हाँ, मोल गए टैंकर। टैंकर? कहाँ, कौन सा टैंकर इस्तेमाल करते हैं? पूरा टैंकर साहब। हाँ? ये सामने है ना वो टैंकर को बनवा रखा, अच्छा, ये सीमेंट का बनवाए हुए हैं। इसको भराते हैं। बाहर से पानी आता है? पीने के लिए पानी बाहर से मंगाते हैं। 300 रुपए का? 300 रुपये। अच्छा, कितना पानी आता है 300 रुपए में? 5000। और कितने दिन चलता है 5 लीटर? ये पशुपालकों को पीते हैं, 3-4 दिन चलता है। भैंस भी पीती वहीं पर? पीती हैं, खारा पानी को नहीं पीती हैं। हाँ, खारा पानी नहीं पीती हैं। हाँ। और ये पशुपालक पीते हैं, 3-4 रोज चल जाता है। 3-4 दिन चलता है आपका पानी? 4 दिन बस, 4 दिन ही चले साहब। 4 दिन। खाना वाना भी उसी में बनता है? वही बने साहब। कैसा टैंकर आता है, सीधे पलट देता है उसी टंकी में आपके? उसी टंकी में डाल के चला जाता है टैंकर। 300 रुपये ले जाता ठीक है, 300 रुपये ले जाता है। कहाँ से आता है टैंकर? महुआ नंदी में से। महुआ से आता है। महुआ पास की तहसील है, वहाँ से टैंकर 300 रुपये में पानी आगे पलट देता है। और बाकी सिंचाई विचाई आपका खारा पानी से चल रहा है। आपके लिए और भैंसों के लिए और खाना वाना बनाने के लिए आप ताज़ा पानी जो आ रहा है 300 रुपये में, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए, अब चल रहा है मई, आज 26 मई की तारीख है ना अमितेश? 26 मई है और मई ख़त्म होने जा रहा है। गेहूं की कटाई तो बीत चुकी है। कितना दिन हुआ गेहूं कटे? अब सबको करीब 2.5 महीने हो गए। कब कटा था ये 22 तारीख चालू करी अपन कटाई तो 22 मार्च को? 22। हाँ बाबू, मार्च में हो गई पूरी कटाई। मार्च में पूरी कटाई हो गई? हाँ, हो गई। अच्छा, मार्च में कटाई हो गई, यानी 26 मई चल रहा है, तो यानी 2 महीना 2.25 महीना हो गया आप लोगों को कटे। हाँ साहब, जब से बैठे हैं चुपचाप, न तो माल बिक रहो न पानी बैठे हैं थमास्तान पैसा ले मेरे को किसान भरा रहे हैं साहब। क्या क्या फिर से बताइए? हैं क्या क्या क्या? मतलब पाइपलाइन डाली है, मतलब आर्थिक स्थिति खराब हुई पड़ी है, इस कारण अगली फसल के लिए पाइपलाइन की जरूरत पड़ी। उसके अनुसार हमने किसी से कर्जा लेकर पाइपलाइन डाली गई। कर्जा लेकर पाइपलाइन डाली? हाँ, अगली फसल के लिए? अगली फसल के लिए, गेहूं के लिए, पैदावार के लिए। फिर इधर की साइड पानी भर जाता है, खेतों में बरसात हो जाती है, उसे पाइपलाइन नहीं निकासी जा सकती उस कारण। पानी जो भर जा रहा है उसको निकालने के लिए? हाँ। ठीक है। अच्छा, अगली फसल क्या बोएंगे? बाजरा बोएंगे साहब। बाजरा बोएंगे, ठीक है। बाजरा बोने के पहले जो गेहूं की कटाई हुई है आपकी, वो कहाँ हुई? गेहूं कटाई होने के बाद कहाँ गया गेहूं आपका? खरीद रही है साहब वाली। मंडी नहीं ले गए? मंडी में लगी को रहे, वो कागज बनेगा जब जाएगा सर, टोकन बनेगा जब जाएंगे। बाबू एक आदमी बताए ना, हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ, माल जाएगा साहब मंडी में, हाल माल के वो रसीद कौन बनी साहब, जब लेंगे 10 ट्रैक्टर लेते हैं, वो 10 दिन में 10 ट्रैक्टर लेते हैं।
अब 10 में जब कब आएगा नंबर साहब वाले का कितना पैदावार हुआ? 200 मन गए हुए हैं साहब हमारे को 200 मन। 100 मन बेचे और 100 मन हम खाएंगे 100 मन बेच देंगे, 100 मन खा लेंगे आप, यानी 60 कुंटल के आसपास। कितना कुंटल? 1 कुंटल में 2.5 मन होते हैं। 1 कुंटल में 2.5 मन होते हैं। कुंटल में 2.5 मन होते हैं, ठीक है। तो अब 100 मन बेच देंगे, 100 मन आप अपने लिए रखेंगे। गेहूं काट के कितना दिन पहले, जब लॉकडाउन नहीं था, पिछले साल, पिछले के पिछले साल, जब भी बेच दिया हम आता होती बेच दिया साहब तुरंत तुरंत बेच देता था, तुरंत। खेत से तुरंत मंडी में ले जाते थे। सीधा डायरेक्ट कटियार और लारे मंडी में चले लारे पैसा मिल जावा। कितना देर लगता था इसमें टोटल? 1 दिन। एक दिन कटाई से लेकर बेचने तक में। बस साहब और अभी 2.25 महीना हो गया। और दरिया साहब ने कोई कहाँ रखा है गेहूँ? घर में दरिया साहब देख रहे बताया कोने आप घर में दरिया ली दिखा दीजिए एक बार। चलो क्या हुआ? ये भरिया साहब गए भर रखे हैं, ये भर रहा है क्या साहब? अच्छा अमितेश, उधर से अंदर से लेना पड़ेगा यार। हाँ हाँ, आइए इधर आइए। हाँ ये भर अच्छा, अंदर ये गेहूं भरा हुआ है। हाँ साहब बोरी नीचे और खुलते में पड़ा है पूरा ये तो। खुला में पड़ेगा बोरी लगा रखे साहब भरवा जगह है नहीं। हम रहेंगे थिएटर स्वामी बोरी लगा नू भर रहा है क्या साहब फुल बोरी लगा लगा के रोके हुए हैं। रोके सोए खा घर तो छोटा सा साहब। ठीक है, अब ये बताइए कि आप तो घर में ला के भर दिए, ठीक है, लेकिन ये बताइए अगर बारिश वारिश हो जाए, मंडी में बता रहे हैं कि आप टोकन से बट रहा है, टोकन में अभी भैया बता रहे थे हमको कि टोकन के लिए रोज 5-6 टोकन ही बट रहा है। कितना मतलब कितने लोगों का खरीद रहे हैं रोज? 4-5 लोगों का। अच्छा भाई साहब इनके बुआ के लड़के हैं तो ये मिलने आए हुए हैं, तो इसलिए ये भी जानकारी दे रहे थे, ये भी बता दें। तो आप रखे हुए हैं। हाँ साहब ये तो बहुत सब ठीक से रखे नहीं है, खराब हो जाएगा क्या? क्या करें तो मार तो कोई धनी करूँ ऊपर बाढ़ है साहब, न सरकार है न कोई अच्छा और जी। है साहब। अब होगा जी तो होगा ही साहब खराब। अब का करा, अब सरकार के आगे जीते जाएगा। हमने तो कुमार धर दिया, अब गड़े को जीत गड़े को ही। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है सरकार के आगे क्या कर सकते हैं, हमको धरना था तो काट के धर दिए। हाँ यही बात कहे ना। हाँ काटना कर धरना था तो। अब देखिए हमको राजस्थानी उतनी आप लोग का वाला नहीं आता है, हम यूपी के हैं, हमको उधर वाला आता है, तो हम अपने समझेंगे, गलत समझेंगे तो बता दीजिएगा आप, है कि नहीं? तो आगे हम काई फसल में काई से करेंगे साहब? ने गेहूं भी क्या, तो हम काई से करेंगे? बाजरा को पैसा ही कोई ना। मतलब बाजरे का बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है? हैं? कैसे पहले कैसे खरीदते थे? माल बेच देवा है ना साहब। माल तो बिको कौन, अब लेंगा का इस पैसा से बीज। अच्छा, यानी पहले का माल बेचते थे, उससे जो पैसा आता था उससे खरीदते थे अगले सीजन का आप गेहूँ बीज खाद बीज तो साहब काई से लेंगे? गेहूं तो दरे हैं। और गेहूं नहीं बिकेंगे तो खराब होंगे, भीतन के लगे रे। नहीं बिकेगा तो खराब होगा। हाँ अच्छा, कुछ पता है अभी तक मंडी में एक बार गए, टोकन वोकन कब मिलेगा आपको, नंबर कब लगेगा? हाल ही तो साहब 10-12 ट्रैक्टर लेंगे साहब। वो एक दुकान 4 आदमी लेंगे बस। एक दुकान पे 4 आदमी का बिक्रा केवल? बस। अच्छा, और ज़्यादा न खोल लें साहब। आपका कब लगेगा नंबर, कुछ बता, बात की है मंडी में आप? बात और कौन करी मैंने साहब। नहीं बात की है। हाँ झूठ अगर बोल। बात नहीं करेंगे तो कैसे बिकेगा? मैसेज आ जाएगा। मैसेज आ जाओ फोन पे साहब। फोन पे मैसेज आ जाएगा, जिस दिन वो बुलाएंगे उस दिन जिस दिन बुलाएंगे उस दिन आ जाएगा। मैसेज आ जाएगा। अच्छा, आप पहले संपर्क कर चुके हैं, वहाँ पे बातचीत किए हुए हैं? कर दिएगा साहब। कितने दिन पहले संपर्क किए हैं? क्या तारीख को लगाओ जाए जो कागज ले संजय। आइडिया से लगाओ ना, आइडिया कितने दिन हो गए? हाँ बाबू, फिर से बताओ माइक पे। हाँ, अप्रैल में लगाया हो। अप्रैल में लगाए हो नंबर, और अभी मई खत्म हो जाए तो 1 महीना हो गया पूरा। 1 महीना हो गया, अच्छा, अभी तक नंबर नहीं लगा है। अभी तक नहीं आया। अभी तो बारिश आने का समय हो रहा है धीरे धीरे। जब बारिश आने का समय हो रहा है तो क्या करें? नंबर आएगा जब तो बेचेंगे फसल को। तो यानी मंडियों में नई व्यवस्था लगाई गई है। नई व्यवस्था ये है कि किसानों की भीड़ नहीं लगने देनी है मंडी में। यही कारण होगा कि किसानों की भीड़ नहीं लगने देनी है मंडी में। मंडी में भीड़ न लगने देने के लिए टोकन बांटा जा रहा है। लोग हर रोज़ 4 लोगों से माल ख़रीदा जा रहा है मंडी में, जिसमें 10 से 12 ट्रैक्टर होते हैं। 10 से 12 ट्रैक्टर माल ख़रीदा जा रहा है 4 लोगों से। 4 लोगों का नंबर आ रहा है, ताकि मंडियों में मज़दूरों की भी समस्या है। ललन टॉप की एक रिपोर्ट में आप वो देख लीजिए कि हम मंडी में गए थे जयपुर की, वहाँ पे क्या है, क्या कहाँ की मंडी थी यार?
सूरजपोल मंडी थी तो वहाँ पे मज़दूरों की समस्या है। अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तो लोगों को कम बुलाना है। साथ ही साथ लॉकडाउन की वजह से मंडियों के वर्किंग आवर भी बदले हुए हैं। सुबह इतने बजे से लेकर 4, 5, 6 बजे तक ही काम होगा मंडियों में। इस वजह से भी कितने बजे तक मंडी खुली रहती है इस समय? 5 बजे तक। 5 बजे तक। 12 बजे तक रहे, 1 बजे तक बस सुबह कितने बजे से? सुबह कितने बजे से? 7 बजे से और 1 बजे तक रहे 7 बजे से 1 बजे तक। बस साहब। और पहले कितने बजे कितने देर खुलती थी? तक। पहले 5 बजे तक खुलती थी। हाँ साहब। ये जो आप बोए हैं गेहूँ, जितना बुआई से लेकर कटाई तक में कितना खर्चा बैठा आपका? इनमें साहब एक पानी में 1 कट्टा चाहिए साहब। 1 कट्ठा। पैसा तो कितना पैसा खर्च हो गया टोटल? आप 50,000 रुपये खर्च होगा साहब। बुआई से लेकर कटाई तक में पूरा 50,000। 7 बीघा जमीन है। हाँ? 5 बीघा जमीन है साहब, 50,000 रुपया खर्चा होगा अब तक। आपकी पत्नी बोल रही है 7 बीघा जमीन है। 5 बीघा में ही है तो कमाई तो। आप 7 बीघा बोल दी। हाँ 2 बीघा सरसों है, 5 बीघा गेहूँ है। हाँ 2 बीघा 2 बीघा सरसों है, 5 बीघा गेहूँ है। सरसों बिक गया? हाँ धरी है सिरसू साहब। सरसों भी धरी हुई है। हाँ अच्छा, सरसों का टोकन मिल गया शायद आपको? मिलेगा साहब। सरसों बिकेगा आपका? चलिए, सरसों बिक जाएगा। गेहूं का भी क्राइसिस है तो सरसों तो गेहूं के भी पहले कटा होगा आपका? धरी है तो साहब जब तब से धरा हुआ है। वही मार्च में तो लॉकडाउन लग गया। हाँ साहब। ठीक है, तो अभी 50,000 रुपये गेहूं में आपका खर्चा हो गया। कितना में बेचेंगे टोटल? 100 मन कितने बिकेगा लगभग? 1 लाख रुपया का बिकेगा साहब। लगभग 1 लाख रुपए में बिकेगा। 50,000 बचेगा। 50,000 बचेगा। समाजस्थान को देना है और कोई फसलियाँ उनको देना है, हाथ जोड़ रहे साहब। जब पेट पालन होगा साहब। नहीं बिकेगा तो मतलब मिला जुला 1 लाख का खर्चा, 1 लाख का नुकसान हो रहा है आपको। हो रहा है साहब। 5 बजे तक। पहले 5 बजे खुलती थी, यानी मंडी का समय भी बदल गया है। 7 बजे से 1 बजे तक खुलती है, आप बता रहे हैं। पहले 5 बजे तक खुलती थी। 7 बजे से 1 बजे तक मंडियों में क्या करना है? मंडियों में गेहूं खरीदना भी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। मज़दूरों की, पलदारों के, जिनकी मतलब जो गेहूं चढ़ाते हैं, माल उतारते हैं, वो उनकी भी क्राइसिस है इस समय, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। तो ये समस्या इकॉनमी की है। अब बताइए कितने दिन तक इंतज़ार करेंगे गेहूं का? टोकन लगा आएगा जब तक करेंगे इंतजार साहब। हाँ? नेम टोकन नहीं आता है तो धरे रहेंगे ये तो साहब। डरे रहेंगे। लंबर आएगा जब बिकेगा साहब। मंडी में ही बेचेंगे। हाँ, और कहाँ बेचे और कौन लेगो साहब इन्हें? अब सरकार ने खरीदेगी तो मंडी में ही बेचेंगे साहब इनने। सरकार ने खरीदेगी तो मंडी में ही बेचेंगे साहब अब इनने। सरकार नहीं खरीदेगी तो मंडी में ही बेचेंगे। सरकार के मेरे दर रखे अब तक, सरकार नहीं लेगी तो मंडी में ही देंगे। यानी राजस्थान सरकार नहीं खरीदेगी तो मंडी में ही बेचेंगे। दौसा है, यहाँ से आप थोड़ी दूर पर, करीब लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे आपका यूपी लग जाता है। 150 किलोमीटर यूपी लग जाता है। इधर 70-80 किलोमीटर पे आपका जयपुर शहर लग जाता है। यानी हम बीच में कहीं खड़े हैं। फिर भी हमने एक सवाल किया था इनसे, क्या यूपी में बेचना चाहेंगे? अगर यूपी में अगर खरीद मिले तो क्या पास के राज्यों में जाना चाहेंगे? लेकिन नहीं, वो तरीका बन नहीं रहा है इनका। वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम राजस्थान में ही बेचेंगे, मंडी का इंतज़ार करेंगे, सरकार खरीदेगी तभी बिक पाएगा। क्योंकि लॉकडाउन है, पैसे की क्राइसिस है, हर जगह इकॉनमी की क्राइसिस है, किसान विसान नहीं खरीद रहे हैं। तो ये है लॉकडाउन, ये है पूरी अर्थव्यवस्था। ये भाई साहब हैं जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। आप ना? हाँ सर, सिविल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा करके सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। वो, उनका नाम क्या है? वो चली गई जो मेरी सिस्टर है सुमन जी चली गई। आपकी बहन है सुमन जी, ग्रेजुएशन की हुई है आर्ट साइड से। उनको तहसीलदार बनना है। हाँ, उसको पटवारी, राजस्थान में वैकेंसी पटवारी की, उसका फॉर्म, पटवारी की वैकेंसी आई है, पटवारी बनना है। हाँ पटवारी का फॉर्म लगाया उन्होंने। पटवारी का फॉर्म भरा हुआ है, फॉर्म भर दिया है। एग्ज़ाम कब होगा नहीं पता। वो भैया भी हैं, इनके भाई हैं, है ना ये। और इनका एक परिचय इन्होंने दिया था कि ये मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। हैं, क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार मीणा। सन्नी? संजय। और मुस्कुराते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है मुस्कुराना। संजय, आपका नाम भी बता दीजिए हमें। संतरा। संतरा जी और राजेश जी, रमेश जी, माफ़ कीजिएगा, रमेश जी। मैं हूँ सिद्धांत, अमितेश। लॉकडाउन 4.2 ललन टॉप का कोरोना सफ़र। शुक्रिया।